हमारे घर पे जो है मतलब जो है बगल में जो है थोड़ा अत्थर पत्थरबाजी हुई थी, तो वहाँ रुक गए जो है मतलब मामा जी हमारे होमगार्ड हैं और इस समय जो है यहाँ के वार्ड नंबर 6 के सभासद भी हैं। तो भाई आइए सुलझा दीजिए, या लड़ाई झगड़ा हुआ है तो जाते थे वहाँ पे। अब कोई ने जो सही लगेगा उसी की तरफ बोलेंगे, दूसरा जो इंसान है वो हो सकता है उनके मन में कुछ ले लिए हो, तो वो हम लोग इतना नहीं बता सकते। बात होती थी चाहे हंसी की हो चाहे कुछ भी बात, तो वो सबको बताता था बातें। तो जिस तरह से कोई कभी से वो जिक्र भी नहीं किया था, वो छोटी सी छोटी सर कोई भी फोटो देखा गया है। अब उसको देख के तो लग रहा है कि कोई मतलब पास ही का कोई अपना होगा, ये चीज़ें लग रही हैं क्योंकि इतने पास से और बुला के पैरों में चप्पल पहने हुए हैं और गेट बंद किए, तो जाहिर सी बात है। और सबको पता है कि हेल्पिंग नेचर थे ही, तो इस वजह से बुलाया होगा कोई किसी कामवश या तो कोई प्रॉब्लम है तो वो गए होंगे। और फिर उसके बाद छात्र कैसे अजय कैसे थे टीचर? सर वो बहुत ही अच्छे नेचर के थे और मतलब कभी भी किसी से कोई भी झगड़ा वगड़ा कभी भी हो भी जाती थी, जैसे हमारे ये हैं। लगातार आप मुझे सुर्खियों में देख रहे थे मध्य प्रदेश के जबलपुर में। इस वक्त मैं मौजूद हूं अपने जनपद में जफराबाद थाना क्षेत्र के गद्दीपुर गांव में। जानने का प्रयास करते हैं, दीपावली के दिन एक कोचिंग क्लासेस के संचालक थे, उन बॉडी वहां बरामद होती है। परिवार वाले हैं, इनका सीधा सीधा आरोप है कि वहां हत्या की गई है। फिलहाल जफराबाद थाने में हत्या 302 की मुकदमा दर्ज कर दी गई। फिलहाल इन लोगों से जानकारी लेते हैं कि अभी तक पुलिस क्या कार्रवाई की, अभी पुलिस इनकी क्या मदद की, या किसी से अजय का दुश्मनी था, किसी बात को लेकर कहीं विवाद था। पूरी जानकारी लेते हैं। मेरे साथ ये मौजूद हैं, उनके भाई हैं। ये बताइए किस बात को लेकर वहाँ पर अजय की डेड बॉडी बरामद हुई या किसी से कहा सुनी? कोई ऐसा किसी से कहा सुनी नहीं हुई है जो है। बस हर रोज़ की तरह जो है जब भी खाना खा के जो है वहाँ पे सोने के लिए गया जो है। बस उसके बाद जब मामा जी आए हमारे घर पे जो है मतलब जो है बगल में जो है थोड़ा अत्थर पत्थरबाजी हुई थी, तो वहाँ रुक गए जो है मतलब मामा जी हमारे होमगार्ड हैं और इस समय जो है यहाँ के वार्ड नंबर 6 के सभासद भी हैं। तो भाई गाँव क्षेत्र की बात है, ड्यूटी खत्म हो गई, भाई हमारे क्षेत्र की बात है जो है। भाई वहाँ देखने गए क्या बात है कैसे है जो है, तो वहाँ पता चला कि अद्धा पत्थर कोई मारा है जो है। तो वहाँ पर कुछ समय जो है मतलब लोग के पूछताछ हुई, तो मतलब वो लोग मामा मतलब वहाँ छोड़ के मतलब चले आए जो है। उसके बाद जो है अपने कोचिंग पे आए जो है, तो मतलब वहाँ देखे जो अजय को आवाज़ दिए कि भाई भैया यहाँ हल्ला हुआ था, तो मतलब आवाज़ देने के लिए मतलब कि यहाँ कुछ हो रहा है, तुम काहे उठे नहीं, तो उसी लिए ये पूछने के लिए वो जा रहे थे। तो उसको भी आवाज़ दे रहे हैं, ठोक रहे हैं, डंडे से पीट रहे हैं जो है, लेकिन कोई आवाज़ ही नहीं आ रहा है जो है। फिर उसके बाद जो देखें गेट हल्का सा खुला हुआ था, जब वहाँ जब पहुँचे जो गेट खोल के अंदर गए, तो मेरा भाई जो है बिस्तरे पे जो है खटिया पे जो ऐसा चित्त पड़ा हुआ था। तो ऐसा उस टाइम तो ऐसा लग रहा था जैसे मतलब उसको हार्ट अटैक या कोई गला दबा के मारा गया, क्योंकि लगभग 30 से 35 मिनट बाद मालूम पड़ा जब हम लोग पूरे शरीर को उसको चेक किए जो है कि मतलब कहीं ऐसा और कोई निशान तो नहीं है। तो बाद में जो उसके सीने में जो है दिल के धड़कन के पास गोली मारी गई और एक ही गोली मारी गई है जी। तो ये मेरे हिसाब से ये लग रहा है कोई प्रोफेशनल किलर ही जो है ये ऐसा कर सकता है जो है। अभी मेरे साथ मौजूद हैं अजय की बड़ी बहन, पेशे से डॉक्टर हैं, नईगंज में डॉक्टरी में रहती हैं। इनसे बातचीत करेंगे। आपको क्या लग रहा था बॉडी देखने के बाद? सर हम तो लेट आए थे, ससुराल में थे हम, लेकिन बता नहीं सकते कि हम बॉडी नहीं देख पाए थे। हम जफराबाद थाने में वहाँ पे वो जब गए तो वहाँ पे ही हम मिले, बाकी वो पैक थी बॉडी तो हम देख नहीं पाए थे जी। किसी से अजय की किसी की बातचीत या पुरानी रंजिश, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग ने मुझे जानकारी दी, आप लोग एक सामाजिक स्तर पे काम करते हैं। हाँ, गांव में कोई भी बात होती तो आप लोग तुरंत वहां जाते थे, किसी से कभी कहा सुनी? सर अब जैसे कि अगर दो लोग बुलाए, एक लोग बुलाए हैं कि हमारे घर ये प्रॉब्लम है आइए सुलझा दीजिए, या लड़ाई झगड़ा हुआ है तो जाते थे वहाँ पे। अब कोई ने जो सही लगेगा उसी की तरफ बोलेंगे, दूसरा जो इंसान है वो हो सकता है उनके मन में कुछ ले लिए हों, तो वो हम लोग इतना नहीं बता सकते। बाकी आपसी हमारा कहीं किसी से ज़मीन ये सब कोई भी लड़ाई झगड़ा आपसी कुछ नहीं था। जो भी था हम लोग कहीं किसी की मदद में ही गए थे। पापा लोग, भाई लोग, पापा भी वही करते थे, कोई भी दिक्कत होती थी किसी की पापा के पास आता था, वैसे ही दोनों भाई आते थे मदद के लिए। तो वैसे वो गया होगा, कुछ हो सकता है, लेकिन सर उसका कुछ ऐसे, और वो सारी बातें शेयर करता था सर। अगर उससे पापा से भी कुछ दिक्कत होती थी, घर में भी कोई दिक्कत होती थी, वो हमसे ज़रूर शेयर करता था। और वो उसकी आदत है वो सबको बताता था। कोई भी अगर कुछ भी बात होती थी, चाहे हंसी की हो चाहे कुछ भी बात, तो वो सबको बताता था बातें।
तो जिस तरह से कोई कभी से वो जिक्र भी नहीं किया था। वो छोटी सी छोटी सर कोई भी बात होती थी वो जरूर किसी न किसी को बताता था। अच्छा, वहाँ डेली सोते थे कभी कभी? डेली नहीं सोता था सर, अभी ये गर्मियों से वो थोड़ा बाउंड्री वाउंड्री करवा लिया था, तब से वो सोने लगा था। लेकिन बीच बीच में कभी कभी वो घर पे भी सो जाता था, वहाँ पे भी चला जाता था। बच्चों को पढ़ाना रहता था सुबह सुबह, तो वहाँ पे वो सोता था। 5 बजे बच्चे आ जाते थे तो वहीं उसको जगा के वहीं पे फिर वो पढ़ाने वहाँ लगता था। फिर 6-7 बजे तक पढ़ा के तब घर आता था, चाय पानी नाश्ता तब करता था। इस तरह से। मेरे साथ मौजूद हैं उनकी छोटी बहन, इलाहाबाद में IAS की तैयारी कर रही। ये बताइए, आपको जानकारी कैसे हुई? अब उसके बाद देखने के बाद बॉडी आपको क्या प्रतीत हो रहा था? सर देख तो हम भी नहीं पाए थे बॉडी को, लेकिन ये था कि उसमें जो फ़ोटो देखा गया है, अब उसको देख के तो लग रहा है कि कोई मतलब पास ही का कोई अपना होगा। ये चीज़ें लग रही हैं क्योंकि इतने पास से और बुला के पैरों में चप्पल पहने हुए हैं और गेट बंद किए, तो जाहिर सी बात है। और सबको पता है कि हेल्पिंग नेचर थे ही, तो इस वजह से बुलाया होगा कोई किसी कामवश, या तो कोई प्रॉब्लम है तो वो गए होंगे और फिर उसके बाद पास में बैठ के कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते सर। तो अभी तक पुलिस की क्या आपको मदद मिली, क्या कार्रवाई हुई, कुछ जानकारी? ऐसा तो कुछ ही नहीं पता चला सर, अभी तो रिपोर्ट ही नहीं आई है। सभी जैसे छुट्टी भी थी ना दिवाली की, तो इसी बेस पे ये हो रहा। अभी इतना दिन से हम लोग इंतजार कर रहे हैं और सोच रहे हैं सब कि PM रिपोर्ट आ जाए, तो अभी तक आई ही नहीं। आजकल है यहाँ सिग्नेचर हो रहा है, वहाँ सिग्नेचर हो रहा है, सारा प्रोसेस अब देखिए कब तक मिलता है, उसी बेस पे आगे कुछ। अभी अजय बहुत जल्द में ही डिग्री कॉलेज से B.Ed की परीक्षा भी दिए थे। हमारे साथ ही दिए हैं, अभी इसी साल ही पास ही हुए हैं। और MA में TD कॉलेज में नाम भी अभी लिखवाएं, और भाई का भी नाम लिखवाएं, छोटे वाले भाई का। जी, ऐसा कभी आपको लगा नहीं कि अजय कुछ बात आपको शेयर की हो, कहीं मानसिक दबाव हो, कुछ डिस्टर्बेंस? जैसे क्या है ना कि हमसे नहीं करते थे शेयर, हमसे नहीं, लेकिन दी से एनीवन कोई भी बात होगा तो दी से पक्का बताते थे जी। और ऐसा कुछ है ही नहीं कि उनके मन में कोई चीज़ें रही हों, कभी भी नहीं। कभी ऐसा कोई बात हो जो आपको बताए हो कि दीदी आज मुझे ये दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आज मैं बहुत टेंशन में हूँ? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं बताता था। उसका ये एम था इस समय वो डिस्कस यही करता था कि मेरे ठंडी आ रही है, बच्चों को मतलब जो संख्या ज़्यादा हो गई है तो हमें मतलब और भी बढ़ाना है, मतलब अपनी कोचिंग और बड़ी करनी है, तो हमें पत्थर वगैरह और सीमेंट बालू और कोचिंग बड़ी करनी है। तो उसी की पूरी तैयारी उसी की कर रहा था। बच्चों से फीस वगैरह भी पहले नहीं बोलता था जिसकी भी ड्यू हो अब हमें दे दो, क्योंकि हमें कोचिंग बढ़ानी है, ठंडी आ रही है, तुम लोग को ठंडी लगेगी। तो उसी वो इस समय वही बात करता था सर। वो भाई से भी वही बात। कितने सालों से वहाँ कोचिंग चला रहे थे? यहाँ से लगभग 200-300 मीटर दूरी है। 3 साल से वहाँ पे 3 साल से कोचिंग चला रहा है। यहाँ पे जो है 2-2.5 साल से चला रहा था। अभी मेरे से उसकी मतलब 11-12 को जो भी रात में मृत्यु हुई हो, उसके पहले मुझे 9 तारीख को फ़ोन करके मुझसे बोल रहा था, भैया ईटा गिरवा दीजिए, जो है मतलब थोड़ा बच्चे बढ़ गए हैं, थोड़ा कोचिंग का जो है पत्रा उतरा है, केवल ईटा कम पड़ रहा है। तो वो बोला 1000 ईटा। मैं उसको डाटा कि 1000 कहाँ, कौन सा भट्ठा वाला 1000 ईटा भेजेगा, 2000 ईटा आएगा जब भी आएगा। तो उससे बोला भैया पैसा नहीं है। तो हम कहा चल ठीक है, जो ना मैं बात कर रहा हूँ भट्टे वाले से, अगर तुम्हारे पास अगर कोचिंग से मान लीजिए बच्चों का फीस जो भी होगा अगर इकट्ठा तुम दे देना, नहीं तो मेरा लगन चालू हो जाएगा, कैमरे का काम करते हैं हम, अगर वो पैसा आएगा तो मैं उस लोग को दे दूँगा। ये बात मेरी उससे हुई थी। आप लोगों की क्या मुख्य मांगे हैं? आप लोग क्या कयास लगा के बैठे हैं? प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? मेरी यही इच्छा है कि भैया मेरे जो भाई को जो जिसने मारा है, बस उसको मतलब उसी को ही हम हमारे सामने पेश किया जाए। मतलब जो भी उसको मतलब जो है कि हम जो भी उसका जो हत्यारा उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और किसी निर्दोष को जो है सज़ा ना दी जाए। जी, जिस तरीके से बातचीत हुई है, कोई अचानक आपको संदेशा आया होगा कि उनकी मौत हो गई, गोली से मार के हत्या हो गई, उसके बाद आपको क्या कुछ अजीब लगा होगा, कैसे हो गए? अब देखिए सर, हम सोच भी नहीं सकते थे उसके साथ ऐसा होगा। मेरे पास बहन को पहले पता चला था, उसकी फ्रेंड फ़ोन की हमें कि मतलब दीदी क्यों रो रही है बहन। हम घर पे फ़ोन किए, छोटा वाला भाई बताया कि बड़े भाई को कोई मार दिया है गोली से। सर हम क्या बताएं कि मतलब हमें ऐसा लगा कि उससे क्या किसी की दुश्मनी थी। सर एकदम आप गांव में एनीवन किसी से भी पूछ लीजिए, इंस्पेक्टर साहब सब लोग जितने लोग आए हैं सबसे पूछे हैं, सब लोग मतलब उसको ये बोल ही नहीं सकते कि किसी से उसकी दुश्मनी है। सर पुलिस भी आपसे कुछ पूछ रहे थे, बताओ क्या पूछ रहे थे आप लोग? पुलिस पूछ रही थी कि आपसे किसी से दुश्मनी है, आपसी रंजिश है। हम क्या सर ऐसे तो नहीं बता सकते, छोटे मोटे विवादों में हम लोग हमेशा मतलब गए हैं आए हैं, तो उनका नाम ऐसे नहीं है कि हम कोई जान से मार दे, ऐसी किसी से उम्मीद नहीं है हम लोग की। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शिवम है, मैं क्लास 12th में पढ़ता हूँ, उन्हीं का छात्र रहा हूँ। कैसे अजय कैसे थे टीचर? सर वो बहुत ही अच्छे नेचर के थे और
मतलब कभी भी किसी से कोई भी झगड़ा वगड़ा कभी भी हो भी जाती थी, जैसे हमारे ये है मतलब कभी भी आपसी पढ़ाई लिखाई में कुछ भी होता था तो आते थे, हम लोग को समझाते थे कि क्या मतलब है, अपने में रहो, कायदे से रहो। और उसके बाद पढ़ाई लिखाई के प्रति उनके बहुत अच्छी भावना थी। वो कुछ भी घटता था, कोई भी सामान मतलब हम लोग को कमी पड़ती थी तो तुरंत देते थे। और मैं यहाँ पे जैसे टीटी कॉलेज से अभी एग्रीकल्चर से पढ़ रहा हूँ क्लास 12th में, तो भैया एग्रीकल्चर तो नहीं पढ़ाते थे पर उसके संबंध में भैया के कोई रिलेशनशिप में था तो उनसे हमारी परिचय भी करवाया था, उनसे बातचीत, उनके मतलब कुछ बुक के बारे में भी, मतलब वो भले ही हमें नहीं पढ़ाते थे, उनका वो सब्जेक्ट नहीं रहा तब पर भी उसके मेरा जो क्षेत्र था उसमें हमेशा मदद करते रहते थे। कहा दादी माँ उस दिन बातचीत कुछ हुई थी अजय से? नहीं, तो कुछ नहीं भाई, कुछ बातचीत नहीं हुई? नहीं सर। रोज की तरह खाना खाए और चले गए? हाँ, खाना खाए चले गए कोचिंग में। उसके बाद सुबह जानकारी हुई? हाँ, सुबह जानकारी हुई, माने 4 बजे रात के हम लोग पता पाए। हम हमारी दुल्हन सोए रही, बुलाई, हमको बुलाई, एक लड़की आके बुलाई कि भौजी तुम्हारे पोता की कोचिंग में मार नहीं। तो हम कहे कि नहीं बहनी, नहीं ऐसा बात नहीं होता। तो कहा कि नहीं, चल के देखो भाभी तुम्हारा पोता मर गया ये में। तब हुआ हम सब रोज की जाए, हम यहीं बैठ के साहब हमारी दुल्हन गई जाते जाते गिर गई, कोई पकड़ के ले गया। हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गद्दीपुर में। यहाँ पूरा परिवार है, इनकी छोटी बहन है, ये बड़ी बहन है, ये इनके भाई हैं। जिस तरीके से मुझे जानकारी आपके सामने प्राप्त हुई, मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो परिवार को पहले बताइए हम यहाँ जा रहे हैं। फिलहाल इन लोगों का एक कयास है कि मेरे भाई को किसने मारा है, पहले या गोली मारा है या गला दबाया है, वो तो पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। फिलहाल जो उच्च अधिकारी हैं, जो हमारे यहाँ के आईजी हैं अखिलेश चौरसिया जी, उनसे निवेदन है अपने और सारे पुलिस टीमों से निवेदन है इस मामले को संज्ञान में ले, क्योंकि अगर कोई सामाजिक व्यक्ति है, क्लासेस चला रहा है, क्यों गोली मारी गई तो आप ही लोग ही पता लगाएंगे। फिलहाल परिवार से जानकारी प्राप्त हुई, परिवार वालों ने मुझे बताया कि किसी से कोई विवाद नहीं थे, तो समय ही बताया कौन क्यों उनको मारा गया। फिलहाल ये जांच का विषय, जांच होने के बाद सामने सच्चाई जरूर आएगी। जय हिंद।